नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एसजी कैरियर यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस डिस्कशन सेशन। इसमें जो है सीबीटी मेनली जो है रेलवे एग्जाम में सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और 2। तो मेनली हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी सीबीटी 1 का सिलेबस का। देखिए इसमें जो है 3 सब्जेक्ट मेनली पूछा जाता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ये मैथमेटिक्स में जिसमें से 30 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होता है। इसके बाद ये जो है जनरल अवेयरनेस, इसमें 40 क्वेश्चन होता है और टोटल टाइम जो है 90 मिनट होता है। 100 क्वेश्चन पे आपको 90 मिनट दिया जाता है। और उसमें से चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी फिलहाल मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक्स आएगा उसके बारे में। देखिए मेनली मैथ्स में जो है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स दोनों आएगा। तो इसमें से देखिए पहला जो है नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा इससे। और दूसरा जो है सिंप्लीफिकेशन, इनसे भी क्वेश्चन देखा जाता है बहुत मात्रा में। अलजेब्रा, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। अलजेब्रा, इससे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। इसके बाद मेंसुरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इससे भी रेलवे में ज्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद है टाइम एंड वर्क, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनसे आपको 1 2 3 कई क्वेश्चन आपको नजर आएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क को। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी पूछा जाएगा। रेशियो तो आप जानते ही है, रेलवे का जो है मेनली रेशियो बहुत ज्यादा मात्रा में रेलवे में पूछा जाता है। और ये जो है जियोमेट्री, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये टॉपिक जियोमेट्रिक टॉपिक ये भी देखने को मिलेगा आपको सिलेबस में। इसके बाद ये है सीआई एंड एसआई, ये भी आपको देखने को मिलेगा मैथ में। एवरेज, ये भी देखने को मिलेगा। स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन रिलेटेड टू ट्रेन, है ना, कि इतना दूरी तय किया तो इतना क्या हुआ, ये करके टॉपिक ट्रेन से रिलेटेड आएगा। और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद त्रिकोणमिति, इनसे भी क्वेश्चन देखा जाता है काफी मात्रा में, जो कि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन होता है, त्रिकोणमिति से रिपीटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, हाइट कितना हाइट है, कोई भी दिया जाएगा कोई भी चीज और उसका हाइट वेट और डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाएगा, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद जियोमेट्री, ये भी पूछा जाएगा। स्टैटिक्स, ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था मैथ्स का, मैथ्स के बारे में हम लोग बात किए, ये सब टॉपिक्स जरूर पूछा जाएगा। और देखिए अब है रीजनिंग, ये रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग से आपको जो है इसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कौन कौन सा टॉपिक्स आएगा ये हम अभी देखेंगे। एनोलॉजी से आपको क्वेश्चन आएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे में, कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट देगा आपको और उसका कंक्लूजन निकालने के लिए पूछा जाएगा, ये सब आपको पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसके बाद नंबर अल्फाबेट सीरीज, नंबर और अल्फाबेट सीरीज कि कौन सा ये अल्फाबेट का नंबर कहाँ पे आएगा, कौन सा सीरीज कहाँ पे आएगा, ये सब पूछा जाएगा नंबर और अल्फाबेट में। रैंकिंग भी पूछा जाएगा आपको दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत। ब्लड रिलेशन में ये आपको देखा जाएगा क्वेश्चन कि उनके फूफा जी है, उनके मौसा जी है, वो कौन लगेंगे, वो साली का चाचा का फूफा का क्या, ये सब करके रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आएगा। फैमिली रिलेशन आ गया, सब कुछ ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और क्लासिफिकेशन, ये भी टॉपिक पूछा जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये मेनली मैथमेटिकल रीजनिंग जो होगा मैथ से रिलेटेड होगा। पजल, ये भी पूछा जाएगा। कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी पूछा जाएगा दोस्तों। स्टेटमेंट एंड असम्पशन, ये भी पूछा जाएगा। मिसिंग नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर ये भी पूछा जाएगा। डाइस, कैलेंडर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाएगा। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिछले हफ्ते का 7 तारीख को कौन सा दिन था,
है ना, ये सब करके पूछा जाएगा आपको, ये कैलेंडर के अंतर्गत पूछा जाएगा। बाकी ये एक है सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट इससे भी रहेगा। पेयर फॉर्मेशन, पेयर बनाने के लिए वो भी पूछा जाएगा। तो ये रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस हम लोग डिस्कस किए। आगे जो है अभी हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपको क्या क्या आता है, जीके और जीएस। जीके में आपको देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके ये सब आएंगे। तो हिस्ट्री में कौन कौन सा हिस्ट्री आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्री से आपको पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या आएगा, सोलर सिस्टम, राज्य सीमा, कौन सा राज्य का सीमा कहाँ से है, कहाँ क्या है, वो सब पूछा जाएगा। ये वन के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, कौन सा जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कौन सा जीव कहाँ से बिलोंग करता है, किस जीव का संरक्षण कहाँ से दिया गया, कब दिया गया, ये सब आपको वन के अंतर्गत पूछा जाएगा। और फार्मिंग के बारे में भी पूछा जाएगा। और महाद्वीप भी इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। और बाकी ये देखिए पॉलिटी में आपको देखिए, पॉलिटी में आपको डीपीएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। डीपीएसपी ये आपको यूपीएससी वगैरह में भी पूछा जाता है पॉलिटी के अंतर्गत। और दूसरा है मौलिक अधिकार, है ना, ये मौलिक अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट है ना। फंडामेंटल राइट में क्या क्या पूछा जाता है कि आपका क्या कौन सा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध आवाज, ये सब करके ये सब पूछा जाएगा। और संशोधन, संविधान में संशोधन, कब संशोधन, कौन सा नियम कब लागू हुआ, संशोधित होकर के कौन सा नया नियम लागू हुआ, कोई नियम बदल गया, ये करके ये संशोधन में ये पूछा जाएगा। और देखिए आगे है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, खेल से रिलेटेड, जैसे कि एशियाई गेम, क्रिकेट, हॉकी, ओलंपिक्स, ये सब गेम्स जो हुआ है, कब किसकी हार हुई, ये सब रिकॉर्ड्स वगैरह जो खेल के अंतर्गत जो आएगा, सारा खेल से रिलेटेड ये पूछा जाएगा। कौन सा खेल कब होता है, मतलब कहाँ पे हुआ था, ये करके के बताया जाएगा। और कौन सा खिलाड़ी के नाम कौन सा रिकॉर्ड है, ये सब पूछा जाएगा इसमें। और लोक नृत्य है ना, जैसे कि पता है दोस्तों आपको, सभी राज्य का अलग अलग अपना लोक नृत्य है, संस्कृति कला अलग अलग है। तो कौन सा राज्य का कौन सा जो है कला लोक नृत्य फेमस है, उसके बारे में ये सब पूछा जाएगा। राजधानी मुद्रा, कौन सा राज्य राजधानी का कौन सा मुद्रा है, वो पूछा जाएगा, है ना। जनगणना के बारे में भी ये पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये आता है जनगणना। और देखिए दोस्तों आगे है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या होगा कि आपको पूछा जाएगा करंट जो मतलब न्यूज चलेगा रिलेटेड टू, उसी से पूछा जाएगा। जैसे चर्चित दिवस, कौन सा दिवस चर्चा में है ना, ज्यादा कौन सा दिवस चर्चा में है, वो सब पूछा जाएगा, है ना। राज्य योजना, राज्य का कौन सा योजना है, कौन सा योजना मोदी जी लाए हैं, है ना, जैसे कि आपको पता है योजना आते रहता है ना, तो वो योजना के बारे में पूछा जाएगा। और पद, कौन सा पद, कैसा पद, वो सारा कुछ पूछा जाएगा। सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन कब हुआ, G20 का सम्मेलन कब हुआ है, ये सब पूछा जाएगा, है ना। G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कितने देशों ने भाग लिया था, ये सब करके आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा जाएगा। आगे है दोस्तों देखिए फिजिक्स, हम चलते हैं। अब ये साइंस का पार्ट हो गया, ये अभी आप लोग देख रहे थे जीके का पार्ट, अभी हम देखेंगे जीएस, जनरल साइंस का पार्ट। जनरल साइंस में दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूछा जाएगा, है ना। तो फिजिक्स में देखिए क्या है, फिजिक्स में आपको मेनली एसआई मात्रक जो होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, लाइक दिस, ये सब पूछा जाएगा। प्रकाश से रिलेटेड भी ये सब पूछा जाएगा। ये टॉपिक जो है, प्रकाश से टॉपिक जो भी है, ये पूछा जाएगा इसमें फिजिक्स के अंतर्गत। गुरुत्वाकर्षण, है ना, ग्रेविटी, ये पूछा जाएगा आपको। गति, है ना, मोशन, ये पूछा जाएगा फिजिक्स के अंतर्गत। और ये
केमिस्ट्री में क्या है दोस्तों, पदार्थ है ना, पदार्थ के बारे में पूछा जाएगा। आवर्त सारणी है ना, मोसले का आवर्त सारणी, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, ये सब पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब जानते हैं, तो उसमें से ऑर्गेनिक का जो टॉपिक है केमिस्ट्री के अंतर्गत पूछा जाएगा। और बायोलॉजी में देखिए दोस्तों क्या क्या पूछा जाएगा, सेल है ना, कोशिका है ना, सेल पूछा जाएगा। ह्यूमन डिजीज है ना, कौन सा डिजीज हो जाता है, ह्यूमन डिजीज जो बहुत सारे बीमारी होते हैं वो, उसके बारे में। और टिश्यू है ना, टिश्यू के बारे में पूछा जाएगा, उत्तक है ना, कोशिकाओं के समूह को जो हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं है ना। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज, ये पूछा जाएगा आपको। और इकोनॉमिक्स ये भी पूछा जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये भी पूछा जाएगा आपको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड पूछा जाएगा, पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा दोस्तों। और लास्ट एट द एंड जो है थोड़ा सा ये बेसिक कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए दोस्तों। आजकल तो क्या डिजिटल जमाना है दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर तो मोस्टली सबको आता ही है, रिलेटेड टू मोबाइल तो सब चलाते हैं, तो कंप्यूटर भी तो सब ऑपरेट करते हैं, तो ये बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। यही सब होगा, व्हाट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू है ना, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, ये सब पूछा जाएगा। नॉर्मल जो है बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस CBT 1 का। बाकी जय हिंद।